फिलहाल दोषी करार दिया गया है लालू यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने। ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, एक बहुत बड़ा झटका लालू यादव के लिए, जैसे उनके समर्थक भी कह रहे थे, इस उम्र में, क्योंकि 4 मामलों में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है और खराब सेहत के कारण बाहर थे, अब शायद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। ब्रजेश, आवाज आ रही है आपको? देखिए, बुनियाद तो इतना मजबूत देश की कांग्रेस पार्टी ने रखा कि आज उस मजबूत बुनियाद के सहारे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और भी लोग खड़े हैं। तो ये कांग्रेस पे आरोप लगाना, कांग्रेस ने जो खड़ा कर दिया है बुनियाद को, जो ढांचा खड़ा है, उस ढांचे पे पूरे लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। वो कांग्रेस की ही देन है जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाए हुए है। और जितने अच्छे तरीके से जो सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम शुरू कर दिया। वो सिलसिलेवार जारी है। अब सीबीआई, मैं कोर्ट पे किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जब जी शक्ति जी को फिर से सुनते हैं। शक्ति जी, क्योंकि बहुत तरह के आरोप जो है बीजेपी भी लगा रही है, आप लोग भी उनके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन देश की राजनीति पर इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं और मैं स्पष्ट तौर पे न्यायिक निर्णय का सम्मान की बात किया। न्यायिक निर्णय पे कोई टिप्पणी नहीं होती है, लेकिन हमने एक वजह बताई कि देश के अंदर में संविधान है, संविधान की धारा है, कानून है, कानून सम्मत चीज़ें होती है, वायलेशन ऑफ लॉ होता है। आपको बिहार के अंदर में ये लोग भले ही आरोप लगाते हैं कि बिहार के अंदर में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था। कोर्ट के अंदर से कुछ अपडेट आ रहा है, मैं वो दर्शकों तक बताना चाहूंगा। डिसीजन जो है वो आना शुरू हो चुका है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको डिटेल रिपोर्ट बताता हूँ। सप्लायर अशोक कुमार यादव को 3 साल की सजा हुई है, श्यामानंदन सिंह को 3 साल की सजा हुई है और 75,000 रुपये का उन्हें फाइन देने का आदेश दिया गया है। जो जिन लोगों को 3 साल तक की सजा हुई है, उन आरोपियों को बेल बाउंड भरने की तैयारी करने को कहा गया है। नंद किशोर प्रसाद 3 साल की सजा हुई है, 50,000 रुपये फाइन हुआ है। सुनील कुमार सिंह 3 साल की सजा हुई है, 2 लाख का फाइन हुआ है। नयन रंजन 3 साल की सजा हुई है, सुलेखा देवी को 3 साल, संजय कुमार 3 साल, मंजू 3 साल, रविंद्र प्रसाद 3 साल, रामानंदन सिंह 3 साल, राजन मेहता 3 साल। तो आपने सुना शक्ति जी, एक एक करके जो है कोर्ट जो है डिसीजन दे रही है। कई लोगों को 3 साल तक के जो है। और इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, सर, आपका पहला रिएक्शन, लालू यादव को स्पेशल कोर्ट ने, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा निकासी मामले में 139 करोड़ की जो थी दोषी पाया। सर, आपका फर्स्ट रिएक्शन? लगता है उन तक भी आवाज नहीं पहुंची है। जो चारा घोटाले में ये 5वां केस है। 4 केसेस में पहले ही जो है सजा का ऐलान किया जा चुका है। 18 फरवरी को सजा का ऐलान इस केस में किया जाएगा। निचले अधिकारी मुख्यमंत्री भेर, मुख्यमंत्री क्यों नहीं? तो सवाल, हम उन सवालों पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि न्यायिक निर्णय है, सम्मान करना हर का कर्तव्य है। संविधान का जो 3 धाराएं हैं उसका हम सम्मान करते हैं। नहीं करेंगे तो सम्मान कैसे चलेगा? तो हम करते हैं सम्मान, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उस पर विवेचनाएं होती है। आपको मैं स्मरण दिला दूं कि बिहार के अंदर में शंकरपुर बाथे नरसंहार के मामले में जब निर्णय दिया था उच्च न्यायालय ने, तो यही सुशील कुमार मोदी ने कड़ी टिप्पणी की थी न्यायालय के खिलाफ। हम लोग न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी नहीं करते हैं, न्यायालय पर भरोसा करते हैं। शक्ति जी, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी है, वो ये कह रहे हैं कि जब आप चारा घोटाला का जिक्र करते हैं तो वो तो कह रहे हैं कि सृजन घोटाला में आप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं लेते? सृजन घोटाले की भी सीबीआई जांच हो रही है, और चूंकि ये बिहार से शक्ति जी, इनको पता होगा कि जो डे टू डे सारा प्रक्रिया चल रहा है उसमें कितने आरोपी पकड़े गए और अंदर भी गए। तो अब सीएम क्यों नहीं है, मैं समझता हूँ इनके राजनीतिक विद्वेष का विषय हो सकता है, लेकिन अच्छा, केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए। सर, पहले आप तक आवाज नहीं जा रही थी। सर, आपका फर्स्ट रिएक्शन, लालू यादव को दोषी करार दिया गया है चारा घोटाले का, ये 5वां केस है जिसमें। देखिए, हम अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बिहार की धरती पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई लड़ी गई हो, बिहार की और दिल्ली की सरकारें इसी मुद्दे पर हटाई गई हो, उन्हीं की कतारों से निकले हुए एक नेता को उसी प्रकार की राजनीति का शिकार होना पड़ा, उसी के नतीजे भुगतने पड़े। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते लड़ते खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए।
जनसंघ के भाजपा के नेता, जेडीयू के नेता और आरजेडी के नेता जब जेपी के नेतृत्व में इकट्ठे लड़े थे, आज उस राजनीति के एक हिस्से का मैं अंत मानता हूं। जब भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते आप उसी का हिस्सा बन गए, और इससे सारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को सबक लेना चाहिए, आरजेडी की समर्थक पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए, जो पिछले विधानसभा चुनाव में गलबैयां लगा करके आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। एक भ्रष्ट नेतृत्व के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला चुनाव में जो पार्टियां शामिल रही हैं वो भी इसकी भागीदार बनेंगी और इतिहास उनको भी माफ नहीं करेगा। और समूचे देश के राजनेताओं के लिए ये एक सबक होगा कि राजनीति में शुद्धता, स्वच्छता और पारदर्शिता होनी चाहिए। ये बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित करेगा। और हमें प्रसन्नता है कि जनता दल यूनाइटेड के द्वारा नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो ये मुहिम चलाई गई थी भ्रष्टाचार विरोध की, आज उस राजनीति का परवान चढ़ा है। इसलिए हम अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं। आरजेडी के कई नेता वहां पर मौजूद थे जो बाहर फैसले पर सवाल तो नहीं उठा रहे थे, लेकिन ये दुख जता रहे थे कि देखिए अब इसे किस तरीके से देखा जाए, 24 साल पुराना है, लगातार ये केस चल रहा है और ऊपर से लालू यादव की सेहत का हवाला और ये तमाम चीजें। देखिए, मैं अपने आरजेडी के मित्रों की प्रतिक्रिया पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि इन लोगों का न्यायालय में भी यकीन नहीं है। ये न्यायालय के फैसले भी अपनी मर्जी के मुताबिक चाहते हैं, लिहाजा चोरी और सीना जोरी ये आरजेडी की राजनीति का हिस्सा है और हमें प्रसन्नता है कि ये राजनीति का अब अंत दिखता है। तो केसी त्यागी जी, आपको लगता है कि यहां से कहीं ना कहीं एक, भले इतना वक्त लगा, लेकिन एक नजीर बनेगी कि अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे, आप चाहे कितने भी बड़े हो या फिर भले मुख्यमंत्री क्यों ना रहे हो? ये मुहिम भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जो समता पार्टी बनी है, ये मुकदमे सब उसी समय के हैं। और हमारे साथियों ने, जिसमें हमारे अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल हैं, जिसमें बीजेपी के नेता सुशील मोदी भी शामिल हैं, इन लोगों ने लालू प्रसाद जी के उस समय के भ्रष्ट प्रशासन के शासन के खिलाफ ये याचिकाएं दायर की थी। आज ये एनडीए, चाहे सुशील मोदी जी हों, ललन सिंह जी और सबके ऊपर नीतीश कुमार जी हों, उनकी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का ये आज प्रतिफल है। और इसके जरिए ये संदेश भी है सभी उन सत्ताधारी दलों को, चाहे वो किसी दल के भी हों, हम राजनीति में सेवा करने के लिए आते हैं, मेवा खाने के लिए नहीं आते। किसी भी दल का कोई भी नेता अगर जनता की सेवा करने के नाम पे मेवा खाने का प्रयास करेगा तो उसका हल, उसका नतीजा वही होगा जो आज माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का हुआ है। अब हमारे साथ जुड़े रहिए केसी त्यागी साहब। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी है। मृत्युंजय तिवारी, फिलहाल जिस तरीके से केसी त्यागी भी कह रहे हैं, ये उस वक्त के मामले हैं? ये देखिए, ऐसा है, पटना हाईकोर्ट में किस मामले की सीबीआई से जांच हो, तो अगर पटना हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में अगर सीबीआई की जांच नहीं होती तो जिससे साजिश रची थी इन लोगों ने, सारा मामला रफा दफा हो जाता। मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है। और ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, उस जमाने का 139 करोड़। आज अगर उसको आंका जाए तो 765 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। तो यानी आज के हिसाब से 765 करोड़ रुपए की अवैध निकासी ट्रेजरी से हो गई। और मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है। और एक मैसेज है समाज के अंदर कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे, उनको सजा मिलेगी। और तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी अभी जमानत पर हैं, अस्वस्थ हैं और कई तरह की बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच में इसका बिहार में राजनीतिक आउटफॉल क्या होगा? देखिए, राजनीतिक आउटफॉल तो जो ना वो हो चुका है। भाई, बिहार यात्रा नीतीश सरकार के खिलाफ निकाल चुके थे। ये बिहार बचाओ मार्च उसी क्रम में अगली कड़ी है। नीतीश सरकार को उनकी कूनीतियों के खिलाफ यह संघर्ष हम लोग का
तब तक जारी रहेगा जब तक नीतीश सरकार को हम लोग यहाँ से उखाड़ के ना फेंक दें। तो सुशील मोदी की आपने प्रतिक्रिया सुनी। उससे पहले केसी त्यागी हमारे साथ मौजूद थे कि जिस वक्त जनता पार्टी हुआ करती थी, जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, उस वक्त के सभी मामले हैं और इन मामलों पर हमने संज्ञान लिया था। खत्म हो चुका है। लोगों ने भी पहचान लिया है कि लालू यादव गरीबों की बात करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबों को ही उन्होंने और लूटने का काम किया है। तो सुशील मोदी ये कहते हुए कि पाप का घड़ा भर चुका था लालू यादव का और आरजेडी का जो भ्रष्टाचार उस वक्त किया था, 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी ट्रेजरी से। आज का अगर वक्त में उसका अंदाजा लगाया जाए तो वो 765 करोड़ बनता है। इस वक्त को, इस पूरे मामले को लेकर के हमने कई याचिकाएं दायर की थी। तो आखिरकार अगर सीबीआई की विशेष अदालत में, हाईकोर्ट की निगरानी में ये जांच नहीं होती तो ये मामला रफा दफा करने की भी राजनीतिक तरीके से पूरी तैयारी थी। लेकिन आखिरकार इसमें फैसला आया है। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल खुश हूं क्योंकि बिहार की धरती पर भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन्हें इसकी सजा मिली है। सुशील मोदी ये कहते हुए, इससे पहले केसी त्यागी भी यही कह रहे थे। 99 में से 24 आरोपियों को बरी भी किया गया है। 99 टोटल आरोपी थे और 24 को बरी भी किया गया है। तो ये 5वां केस है चारा घोटाले से जुड़ा। इससे पहले 4 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। ये 5वां केस है। 99 में 24 आरोपियों को बरी किया गया है। लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। 18 फरवरी को इस केस में सजा का ऐलान किया जाएगा। तो डोरंडा ट्रेजडी मामला है। 1996 में एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत को यह सौंपा गया था और उसके बाद इस पर लगातार जांच चल रही थी। उसके बाद लगातार इस पर सुनवाई चल रही थी। हम सजा सुनाई जाएगी और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के नेता, गरीबों के मसीहा हम लोग के बीच में जल्द से जल्द आएंगे। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि शायद लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ जाएगा क्योंकि 21 को फैसला आने वाला है और लेकिन उन्हें दोषी ठहराया गया है, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। नहीं, ठीक है, ये तो कोर्ट का फैसला जो है वो तो मानना ही पड़ेगा, सभी को मानना है। अब ये देखना है कि कितने सालों की वो सज़ा है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और स्वाभाविक है कि जो राजद के यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन लोगों के चेहरे पे शिकन है देखने को जो मिल रही है। तो ये सब सारी चीज़ें, लेकिन हाँ ये है कि कोर्ट के फैसले को सभी को, पहले भी लालू जी ने माना है और अभी भी मानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी तरह की कोई टिप्पणी दे रहा है राजद की तरफ से, ऐसा नहीं है। सारे लोग मान रहे हैं और जो फैसला होगा वो उनको तो मानना ही पड़ेगा। अब तो फैक्ट्स एस्टैब्लिश हो गए कि करप्शन, तो अब इसको कोई स्वीकार नहीं करने जा रहा है। जो न्यायाधीशों का फैसला है जनता उसको मानती है और आज उसी पर मैं समझता हूँ कि सबको सहमत होना चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करने के बजाय न्यायाधीशों के विवेक पर हमको सहमत होना चाहिए कि उन्होंने जो फैसला किया, उनके समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, ऐसा नहीं है कि उनको तो अब 21 फरवरी को लालू की सजा पर फैसला आएगा। जिस तरीके से हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे, तो ऐसे में क्योंकि लालू यादव बेल पर हैं, दोषी उन्हें करार दे दिया गया है, सजा पर ऐलान अभी होना है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। आज नहीं बल्कि अब 21 को सुनाया जाएगा। देखिए, एक्सपेक्टेड चीज़ें से कोई घबराता नहीं है। जो चीज़ पहले ही से परसेप्शन बिल्डअप हो और चीज़ों को हम लोग देखते रहे हों तो हम आश्चर्य व्यक्त नहीं बहुत करते हैं। हम तो सम्मान करते हैं न्याय के निर्णय का। जितना भी दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, जब भी सुनवाई हो, वो तो कोर्ट का प्रोगेटिव है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो जानकारी आ रही है कोर्ट से वो ये कि लालू प्रसाद यादव को आज जेल जाना पड़ जाएगा। देखिए, हमें लगता है कि आप देर से समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को नहीं, ये मेंटली आप प्रिपेयर्ड थे कि ये होने वाला है। देखिए, हम देश के विभिन्न हिस्सों का कई केसों का अध्ययन हम लोगों ने किया है। 563 पृष्ठ के इस जजमेंट को, फर्डर स्कैम के जजमेंट को भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। उसके एक्सपीरियंस के आलोक में मैं कह सकता हूँ कि ये पटकथाएँ हम न्यायालय पर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, हुआ एजेंसी सीबीआई कहाँ है, पता है, सबको पता है। सवाल वहाँ नहीं है, न्यायिक निर्णय पर कोई सवाल नहीं है। जिन लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ सेना बुलाने की बात की,
जब मदन लाल खुराना ने पार्लियामेंट के अंदर में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स होने के मिनिस्टर होने के नाते इसका प्रतिकार किया तो उनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था, वो दिन भी मुझे याद है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी न्यायिक निर्णय होते हैं सबूत के आलोक में होते हैं, साक्ष्यों के जो अन्वेषण रिपोर्ट होता है तो अन्वेषण रिपोर्ट के आलोक में न्यायिक निर्णय होते हैं, इसलिए न्यायिक निर्णय है उसका सम्मान से वो करना चाहिए। ओपन है, डोर भी ओपन है, स्टेज बाई स्टेज है। लालू प्रसाद यादव को क्या सजा होती है इसके लिए हमें 21 तक इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद लालू प्रसाद यादव कोर्ट रूम से बाहर आपको नजर आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि शक्ति यादव हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या राजद के और भी जो दूसरे बड़े लीडर जो लगातार बिहार से यहाँ पर पहुंचे हैं, इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। और थोड़ी देर के बाद कोर्ट के बाहर आपको लालू प्रसाद यादव नजर आएंगे। राजनीति प्रसाद जो कि कोर्ट रूम में ही अभी तो कस्टडी में, अभी सबका कस्टडी वारंट बनने के बाद फिर जाएंगे, अभी तो रहेंगे। एक बार फिर से बता दीजिए, टोटल 99 में से कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ? टोटल 99 लोगों से कन्विक्शन 20 लोगों को एक्यूटल हुआ 20 और बाकी 36 लोगों को, 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं, क्वांटम पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जगदीश शर्मा जी 20 लोगों में सर जो एक्यूट हुए हैं नहीं, 3 साल वाले में। 3 साल वाले। अच्छा। 3 साल में जो बड़ा नाम है उनका। एक्यूटल वाले में बड़ा नाम कोई नहीं। एक्यूटल वाले में जो है कुछ सप्लायर्स है, कुछ सप्लायर्स ही ज्यादा है उसमें। एक बार सर नाम अगर पढ़ दें तो जो रेस्ट माना जाए कि 3 साल से ऊपर का होगा, जैसे रेस्ट जो बचे हैं ये 36 और 20 को छोड़ करके रेस्ट को माना जाए कि 3 साल से ऊपर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। अभी सेंटेंस क्वांटम पर सुनाया जाना है, हो सकता है कि उसमें भी कंसीडर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो सेकंड हाफ में होगा? सेकंड हाफ में अभी तय नहीं हुआ है कि सेकंड हाफ में होगा। बताया जाएगा किस दिन सुनेंगे, सेकंड हाफ में सुनेंगे या कल सुनेंगे, कब कितने, अभी लोगों को तिथि नहीं बताई गई है। तो बिल्कुल ये अधिवक्ता थे जो बता रहे हैं। संजय कुमार, अधिवक्ता बचाव पक्ष। क्या नाम है आपका? संजय कुमार, अधिवक्ता। किसके लिए कर रहे थे सर? हम करीब 13 आदमी के लिए कर रहे थे। संजय कुमार जी। उसके 24 लोगों को एक्विटल किया गया है। उस 24 के बाद कुछ जिन लोगों को 3 साल या के साथ फाइन का सेंटेंस सुनाया गया है, उन लोग को अनाउंस कर दिया गया, उन लोग को सेंटेंस सुना दिया गया। और साथ ही उनको अब मैं हमारे साथ एक और एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे ही समझना चाहूँगा आज कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ है और जिसके बारे में डिटेल में बताएं। देखिए, इसमें कुछ लोगों को 3 साल की सजाएं हुई हैं, जिनकी संख्या ऑफिशियली अभी हम लोगों के पास आई नहीं है, लेकिन 24 लोग ऐसे गिनती में हैं और 25 लोगों की रिहाई हुई है, जिसको कोर्ट ने दोषी नहीं पाया है। और ऑफिशियल रूप से ये सूचनाएं आई हैं कि बाकी लोग जो जिनकी सजाएं आज हो चुकी हैं और जिनको दोषी पाया गया है, उनको 21 तारीख को जजमेंट पर सुनवाई होगी और उसमें जो सेंटेंस है उसमें अवार्ड किया जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.